Hello everyone, this is Sonam and welcome to my channel Learn and Grow. And today we discuss the topic of this, that, these, those. UKG and ग्रेड 1 में बच्चों को दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। उनके सिलेबस में दिस दैट दीज दोज का कॉन्सेप्ट होता है। और ये यूकेजी में बच्चों को कैसे सिखाएं, उनको किस तरीके से हमें सिखाएं जो बच्चे अच्छे से अच्छा सीख कर उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बच्चों को सिखाने से पहले पेरेंट्स को ये तरीका आना चाहिए कि बच्चों को क्या सिखाना है और कैसे सिखाना है। और आज का टाइम ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो बच्चों को जब तक आप घर पे अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, अच्छे से नहीं सिखाएंगे, तो उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। स्कूल्स में सिखाते हैं, लेकिन अगर आप घर पे एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस दैट दीज दोज। सबसे पहले तो ये आप बच्चों को बताएं कि दिस दैट दीज दोज का यूज़ कैसे करते हैं और किसके लिए किया जाता है। वी यूज़ दिस दैट दीज दोज टू पॉइंट द पीपल, एनिमल एंड थिंग। हम दिस दैट दीज दोज का यूज़ किसी भी पीपल, कोई थिंग्स एंड कोई एनिमल को पॉइंट करने के लिए करते हैं कि वह देखो एक शेर है, यह एक कलम है। इस तरीके से दिस और दीज पे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि हम किस लिए इसका यूज़ करते हैं। दिस दैट दीज दोज का यूज़ कहाँ पे है, किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। वी यूज़ दिस दैट दीज दोज टू पॉइंट द पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। नाउ दिस और दीज, हम दिस का यूज़ कब करते हैं? दिस का यूज़ करते हैं किसी एक चीज़ के बारे में बात करते हुए। वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग दैट इज़ नियर अस। बच्चों को ये बताना है कि दिस का यूज़ करते हैं केवल एक थिंग के लिए, ओनली वन थिंग, जो हमारे पास है। जैसे आप उनको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। पेन्स हमारे पास होते हैं, बुक्स होती हैं, और हमारे सराउंडेड एरिया में जो भी नियर बाई थिंग्स आती है वो भी आप उनको एग्जाम्पल में समझा सकते हैं। तो वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग। हम दिस का यूज़ करते हैं पास वाली चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ कॉपी। एंड हमारे आसपास बच्चों के सराउंडेड एरिया में जो भी थिंग्स आती हैं जो नियर बाई रहें, वी यूज दीज टू टॉक अबाउट टू और मोर देन दैट नियर अस। और पास में अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हुई, जैसे हमारे पास दो पेन हैं, पास में एक से ज़्यादा चीज़ हुई तो दीज का यूज़ करते हैं। दीज आर पेन्स। और अगर वन है ओनली तो बोलेंगे दिस इज़ अ पेन। एंड पास में अगर दो पेन है या दो से ज़्यादा हैं तो दीज आर पेन्स। तो एग्जाम्पल ये है, लिखे हैं सारे। दीज आर कैप्स, दिस इज़ अ कैप। अगर एक है तो दिस, एंड एक से ज़्यादा है, टू और मोर देन दीज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है कि दैट और दोज। दैट और दोज का यूज़ कब करते हैं? वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट ओनली वन थिंग दैट इज फार फ्रॉम अस। जो हमसे दूर है, जो हमसे दूर है, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? दैट का। कोई एक चीज़ जो हमसे दूर है। पहले तो चीज़, कोई भी थिंग्स है, कोई भी पीपल है, कोई भी एनिमल है, वो हमसे दूर होना चाहिए और वो ओनली वन, देन वी यूज़ दैट। जैसे दैट इज़ अ कार, कोई भी कार खड़ी है आपसे दूर, दैट इज़ अ कार। दैट इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ विंडो। जो भी दूर हो और उस चीज़ को पॉइंट करने के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। और वन दोज का यूज़ करते हैं। वी यूज़ दोज टू टॉक अबाउट टू और मोर देन थिंग्स। टू और मोर देन थिंग्स में हम क्या करते हैं? दोज का यूज़ करते हैं। तो अगर हमें दूर की किसी चीज़ को पॉइंट करना है तो दैट और दोज का यूज़ करते हैं, और अगर दूर की एक चीज़ को पॉइंट करना है तो दैट का यूज़,
और दूर की बहुत सारी 2 और मोर देन चीज़ों को पॉइंट करना है तो दोज का यूज़। तो ये तो आप बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, दिस दैट दीज दोज। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको बार बार उनको बताना है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करानी है, तो बच्चों को अच्छे से आएगा और डेफिनेटली वो सीख के अच्छे से अच्छा करेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं। ये मेरी बेटी की बुक है UKG की, अपर KG, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं। तो UKG में सिलेबस आता है दिस दैट दीज दोज का सिलेबस आता है। फिल इन द ब्लैंक्स दिस दैट दीज और दोज। फिलिंग द ब्लैंक्स दिस दैट दीज एंड दोज। अभी बात करते हैं। ये पास रखी है, ये वन बुक है और ये पास है, देन वी यूज दिस। वन बुक है और पास है, देन वी यूज दिस। और ये बुक्स है, मतलब 2 और मोर देन यानी 4 बुक्स हैं, तो 1 से ज़्यादा हुआ तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दीज। पहला पॉइंट कि जो भी थिंग्स के बारे में, जो भी पीपल, जो भी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं वो पास होना चाहिए, तब दिस और दीज का यूज़ करते हैं। और दिस और दीज में अगर एक की बात करते हैं तो दिस, और एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो दीज। नेक्स्ट है, अभी वर्ड की बात करते हैं तो ये हमसे दूर है, या और एक है तो दैट। दैट इज ए बर्ड। एंड ये 2 बर्ड्स हैं, 2 और मोर देन के लिए। और पहले तो चीज़ दूर होनी चाहिए, एनिमल, थिंग्स, पीपल दूर होना चाहिए। और दूसरा, अगर 2 एक से ज़्यादा है तो हम दोज, देन वी यूज दोज। दोज आर वर्ड्स। नेक्स्ट है एप्पल, ये पास में है, देन दिस इज एन एप्पल एंड ये एप्पल्स हैं इसलिए दीज आर एप्पल्स। नेक्स्ट है, ये है इंजन जो कि दूर है, देन दैट इज एन इंजन। एंड ये 2 इंजन हैं और दूर है तो हम क्या करेंगे, दोज, राइट, दोज का यूज करेंगे। दोज आर इंजन्स। यूज दिस दैट दीज दोज टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये रिंग है एंड ये पास में है, दिस इज ए रिंग। एंड ये एक वेस है जो कि दूर है, और एक है, सिंगल वन, तो दैट इज ए वेस। उसके बाद ये पेन्स हैं जो कि पास में है, देन वी यूज दीज। 2 और मोर देन के लिए दीज का और पास में होना चाहिए। और ये बग्स हैं जो कि दूर है तो वी यूज दोज। एंड इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, 5, 6, 7, 8। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।